जहाँ आज के दिन सबके सामने बहुत ही ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग करती है। दोनों ही बेटे पास बैठे होते हैं तो उनके सामने भी अपनी खुशी का इजहार करती हैं। तो उनैद उनसे कहता है, खैरियत तो है अम्मी, आज आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो वो आगे से बताती हैं कि हाँ, मैं खुश क्यों ना हूँ, इसी साल मेरा भगोड़ा बेटा घर वापस आया है। मेरे दुश्मन को आज इसी साल मात हुई है। मेरे बेटों ने मेरे लिए खूब लड़ाई की है और इसके बाद उनैद की तरफ से भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो उनैद से कहती है कि उनैद, मेरी कसम, मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। तो उनैद अपनी माँ की तरफ हैरान की नज़रों से देखता है कि वैसे कैसे बता सकता है कि उसे तो खुद मालूम नहीं है। तो वह उनैद का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लेती है और कहती है कि उनैद, मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम है कि तुम्हारे यहाँ बेटा होने वाला है या बेटी। तो उनैद बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब अपनी माँ को क्या जवाब दे। दूसरी तरफ मुराद को ऐसा लग रहा है कि उसकी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो के शोहर की वजह से रह गई है। उसकी असल पहचान तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हर कोई उसे नूर बानो के शोहर से ही जानता है, क्योंकि वो सारा कारोबार संभाल रहा है। नूर बानो भी उसे फुल सपोर्ट कर रही है कि ये सारा कुछ तुम्हारा है, तुमने ही मेरे साथ संभालना है। और उधर से नूरजहां भी मुराद को डांटती है कि तुम तो अपनी बीवी के पुल्लू से बांध ही चुके हो, हर वक्त उसके पीछे ही लगे रखते हो, जहां कहती है 1 मिनट में वहां पहुंच जाते हो, कुछ अपनी कदर भी उससे करवाओ। तो मुराद को लगता है कि वाकई ही शायद वो कहीं गलत कर रहा है। वो नूर बानो के पास जाता है तो नूर बानो मुराद से कहती है कि मुराद, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि नूर मम्मा तुमसे नाराज़ हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसी बात हो जाती है कि मेरी वजह से वो तुम्हें भी डांट देती है। इसके लिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मुराद आगे से चुप कर जाता है। मुराद अपनी माँ के सामने नूर बानो का नाम लेता है कि नूर बानो ने ये सारा कुछ संभालना है, लेकिन उसकी माँ जैसे ही मुराद के मुंह से नूर बानो सुनती है तो फ़ौरन ही टोक देती है और कहती है कि आज तो तुमने नूर बानो कह दिया, लेकिन आज के बाद सिर्फ बानो कहोगे। इस घर में सिर्फ एक ही नूर है और वो है तुम्हारी माँ। इसके बाद कोई भी नूर इस घर में नहीं रह सकती, उसका नाम बानो है। तो मुराद भी अपनी माँ के आगे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन नूर बानो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके नाम के सामने से नूर हटाया जाए। वो जानबूझकर सबको यही कहती है कि मुझे नूर बानो के नाम से पुकारा जाए। नूर बानो में बहुत ही ज़्यादा ताकत आ चुकी है और वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अपने बाप का बदला बिल्कुल हंसी खुशी ले सकती है। वो नूरजहां को ऐसी मौत मारेगी कि नूरजहां भी याद रखेगी। नूरजहां नूर बानो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन नूर बानो नूरजहां के हाथों में नहीं आ रही। जब से उसके वालिद ने इतना बड़ा कारोबार और हर चीज़ उसके नाम की है तो नूर बानो के तो दिन फिर के हैं। नूरजहां भी खामोश है, लेकिन मुराद के दूसरे भाइयों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनैद तो हर वक्त मुराद से लड़ने को तैयार रहता है। अब फिर से मुराद से कहता है कि क्या हो जाता अगर तुम्हारी बीबी वो महल नूर मम्मा के नाम कर देती, क्या तुम्हारी जायदाद में कमी आ जाती? तुम जानते थे कि ये मम्मा की ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, दफ़ा हो जाओ इस ऑफिस से। वो मुराद की काफ़ी इंसल्ट करते हैं तो मुराद भी बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है कि अब मेरी हर तरफ से नूर बानो की वजह से इंसल्ट हो रही है, मेरी अपनी पहचान बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मुराद अब अपनी माँ के कहने में आकर हो सकता है कि नूर बानो से कहे कि मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। आने वाली एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। मज़ीद ड्रामा से अब इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।